यहाँ पे मैं आज ग्राम सभा डंडापुर रायपुर थाना मर्द बिरनो गाजीपुर में आया हूँ और आज मैं वीरेंद्र राजभर जी उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। और वीरेंद्र राजभर जी अपने परिवार के लिए एक कंधा के सहारे थे। एक बहन है, उनकी बेटी है और ये पत्नी है, एक बेटा। सत सत नमन पहले उनको जो आज बॉम्बे में पूरी जीविका चलाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए सारी व्यवस्था वीरेंद्र राजभर जी करते थे, लेकिन आज उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है भीमंडी बॉम्बे में और पुलिस जांच में लगी हुई है। मैं ज़रूर कहूँगा बॉम्बे की पुलिस आपके माध्यम से कि जांच कर उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, तब जाकर वीरेंद्र राजभर के परिवार को न्याय मिलेगा। सर, जैसे मैं जानता हूं और मैं पूरे लोग जानते हैं, आप जहां गरीब को कई जगह घर दिए हैं, घर बनवाए हैं, तो जो पैसा का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? देखिए, हमारा सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना संगठन है और उस संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जनवादी पार्टी है हमारी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय चौहान जी, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़कर 2008 के लिए लड़ाई लड़कर आरक्षण बंटवारा के लिए कि गरीब किसान मजदूरों को, हर जाति को जिस तरह हर जाति को न्याय मिलता है, आरक्षण का बंटवारा के लिए उनके सहयोगी जनवादी पार्टी के नेता पदाधिकारी आज लड़ते हुए जेल में बंद हैं। उनके कारवा को चलाने के लिए सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाप्त पदाधिकारी जो आज हम लोग गरीबों के लिए घर बनाते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, हॉस्पिटल में रक्तदान करते हैं। एक दिन में 16 यूनिट रक्तदान हम करते हैं बहनों के लिए शादी में, विवाह में आर्थिक मदद करते हैं। तो ये सब संगठन से और पार्टी से होता है और संगठन में लाखों युवा जुड़े हैं जो विदेश में रहते हैं, जैसे जयप्रकाश चौहान जी हैं विदेश में, हरिचंद चौहान जी हैं, बड़े भैया शंभू चौहान जी सिकंदरपुर से हैं, दिनेश भैया बनारस से हैं, रामजीत हैं जो गाजीपुर कुटां से हैं, आजमगढ़ में, इस तरह तमाम प्रकार के, डॉक्टर परमेश्वर चौहान जी हैं जो मऊ से हैं, सत्येंद्र चौहान जी हैं कासमाबाद से, तो ऐसे हरिशंकर चौहान जी हैं कासमा, ऐसे तमाम प्रकार के नौजवान मैं नाम लेता रहूँगा तो समझ लीजिए कि दिन समाप्त हो जाएगा, रात आ जाएगी। ऐसे गरीबों के लिए चंद्रभान चौहान नेताजी हैं जो कहीं भी कर देता हूँ तो मदद करते हैं, अपने सहयोग से कहीं भी जाना होता है तो हम लोगों को ले जाते हैं। तो माँ के लिए हम लोग आए, वीरेंद्र राजभर जी के परिवार में आए, तो हम लोग दुख तो व्यतीत करेंगे, लेकिन अपने संगठन, अपने पार्टी की तरफ से इनको हम लोग सहयोग करने। 2 दिन पूर्व में हमको लग रहा था कि 10:30 से 11 बज रहा था और आज़ाद भैया हैं, रात में हमको फ़ोन करते हैं कि हमारे गांव के वीरेंद्र राजभर जी हैं जो बॉम्बे भीमंडी में उनकी हत्या हो गई है, उनकी डेड बॉडी को लाना है, किस तरह लेकर आएंगे। तो जब इनकी स्थिति अच्छी थी तो गरीब के किसी भी बहन की शादी हो जाती थी तो हमारे संगठन में 50 किलो आटा और 5 बर्तन देने का काम करते थे, 2-4 हज़ार रुपया देते। तो इनकी बात को जब हम लोग ने सुना तो ये कहा कि नहीं, आज इनका कंधा कमज़ोर हो चुका है आज़ाद जी का, तो कंधा मजबूत करने के लिए हम लोगों को आगे आना। तो अपने संगठन के वरिष्ठ जन से बात किया, जैसे सत्यवंत चौहान जी हैं जो मधुबन घोसी के हैं, वीरेंद्र चौहान जी हैं जो दिल्ली में, ऐसे तमाम ज़्यादा नाम मैं लिख कर भेजता हूँ कि कौन लोग मदद किए हैं। तो आज अपने संगठन सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना की तरफ से हम जब ये सुना कि नहीं, बहुत ही गरीब परिवार के वीरेंद्र राजभर जी थे, तो मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ, वह एहसास, वह माँ का ममता, परिवार का, एक बहन का, जब मैंने सुना आज़ाद भैया के, मैं कहा कि भैया आने में जितना ही देर होगी, जो आवश्यकता है, क्या चाहिए आपको कि हमारे भाई वहाँ से डेड बॉडी आ जाएगी बॉम्बे से गाजीपुर में। तो इन्होंने कहा कि भैया क्या कर देंगे। हमने कहा कि आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ उस परिवार के लिए। इन्होंने कहा कि भैया 12,000 रुपया तो हो गया है, 10,000 रुपया अगर आप कर देंगे, गांव के लोग, भाई लोग जो लगाए हैं, अगर आप कर देंगे तो 10,000। तो मैंने तुरंत कहा कि आज़ाद भैया आप चिंता मत करिए, आपका भाई है। तो मैं आज हॉस्पिटल में मैं था अपने भांजी को लेकर लगभग 22 दिन से, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से छुट्टी पर आया तो मैं कहा कि परिवार से, वीरेंद्र राजभर के परिवार से मिलना चाहिए। बहन से, ये छोटी बहन है, कहीं भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसकी पढ़ाई के लिए अगर कहीं भी अगर ये पढ़ने में हमारी बहन अगर अच्छा होगी तो मैं इसकी पढ़ाई कम नहीं दूँगा, लाख मुझे भीख मांगना पड़ेगा, इसको पढ़ाने का काम करूँगा। तो आज मैं यहाँ पे
डंडापुर में वीरेंद्र राजभर जी के परिवार को अपने संगठन के माध्यम से जो हमारे भाई सहयोग किए हैं, मैं आप लोगों को भी नमन, साथ में आपके माता पिता, क्योंकि मेरे घर का 1 रुपया नहीं लगता। मैं चलता हूँ तो लोग हमें मदद करते हैं, तो मैं आया हूँ आज 10,000 रुपये का आज मदद करूँगा परिवार को आर्थिक सहयोग। और ये माँ के लिए और वीडियो बनाने का जी हमारा यही तात्पर्य, क्योंकि मेरे घर का 1 रुपया नहीं लगता है, क्योंकि लोग जो देते हैं पैसा कहाँ पर पहुँचता है, इसलिए लोगों में एक उत्साह होती है कि नहीं पवन भैया जहाँ हम लोग देते हैं वहाँ पर पहुँचाते हैं। आज जो लोग भाई आप लोग देते हैं, मदद करते हैं, तो सीधे आप देखिए वीरेंद्र राजभर जी की पत्नी को, परिवार को 10,000 रुपये का सहयोग करें। तो दोस्तों, एक राजनेता के कैसा होना चाहिए, जैसे मेरी सारी वीडियो आप लोग देखते हैं कि एक राजनेता को कैसा होना चाहिए, समाज में उसकी छवि कैसी होनी चाहिए। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े नेता लोग हैं जो परिवार से, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पवन भाई के पास इतना पैसा नहीं कि एक फ्लांग चल पाएँ, लेकिन आप लोग जैसे सहयोग, इनके संघर्ष को देखकर, इनकी लड़ाई को देखकर, एक धरती से जुड़े हुए व्यक्ति के हैं, इनको देखकर आप लोग सहयोग करके देते हैं। और उस सहयोग की राशि पवन भैया गरीबों में, दुखियों में, परेशान लोगों में, हैरान लोगों में देकर उनका सहयोग करते हैं।